कुछ लोग भविष्य का पूर्वानुमान बहुत ही आसानी से और सरलता से कर लेते हैं। कुछ लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं को बता पाने में सक्षम होते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज हम जानेंगे हथेली में पाए जाने वाले विशिष्ट चिन्ह के संबंध में। अंतर्ज्ञान की रेखा। हमारे हथेली में एक रेखा ऐसी होती है जिसे अंतर्ज्ञान की रेखा शास्त्र में कही गई है। आप इस हथेली को जब ध्यान से देखेंगे तो आप देखें कि इसमें एक रेखा यहाँ से निकल रही है और यह घूमकर बुद्ध पर्वत पर पहुँच रही है। मैं जिस रेखा की बात कर रहा हूँ इसे ज्योतिषी शास्त्र में अंतर्ज्ञान की रेखा कही गई है। इस रेखाओं पर कुछ विशेष तरह की बातें कही गई है, मैं उस पर आऊँगा, परंतु इससे पहले ये जान लें कि इस प्रकार की अंतर्ज्ञान रेखा का होने से सबसे पहले तो है कि ये रेखा आपको आम लोगों की हथेली में नहीं दिखेगी। जब हजारों या लाखों व्यक्ति के मध्य केवल एक ही व्यक्ति की हथेली में ऐसी रेखा बन सकती है। ऐसे लोगों का पूर्वानुमान बहुत ही जबरदस्त होता है। ऐसे लोगों की भविष्यवाणी, ऐसे लोगों की द्वारा कही गई भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती है। किसी विषय पर यदि ये व्यक्ति बोल दे कि भविष्य में इस विषय का ये स्कोप बनने वाला है या फिर इस व्यवसाय को करने से भविष्य में ये चीज़ें होने वाली थी, ये सत्य सिद्ध होती है। यही कारण है कि ऐसे रेखा वाले व्यक्ति बहुत ही उच्च स्तर के व्यवसायी भी मिलते हैं। इस रेखा के साथ यदि आपके शनि के नीचे आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक स्वतंत्र और निर्दोष क्रॉस यदि बनता हो तो ऐसे व्यक्ति गुप्त विद्या में विशेष रुचि रखते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। ये व्यक्ति कुंडली पढ़कर भविष्य को सटीक बता सकते हैं। हस्तरेखा देखकर, किसी का फेस देखकर उसके साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं को बिल्कुल सटीक रूप से बता सकते हैं। क्योंकि ये जो अंतर्ज्ञान की रेखा है किसी भी चीज़ को सूक्ष्म रूप से देखने की शक्ति प्रदान करती है। वो शक्तियाँ जो आम लोगों के पास नहीं होती, जिसे आम लोग नहीं देख पाते हैं, उन चीज़ों को ये सूक्ष्म रूप से और गंभीरता से देख लेते हैं। तो भविष्यवाणी इनकी सटीक होती है। ये जो कल्पना कर लेते हैं वो कल्पना सत्य सिद्ध होती है। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें और भी देखनी पड़ती है। इस व्यक्ति का चंद्र मजबूत होना चाहिए, अर्थात ये पर्वत शुद्ध और उभार लिया हुआ होना चाहिए। बुध पर्वत भी मजबूत अवस्था में होना चाहिए। यदि चंद्र मजबूत है तो ऐसी व्यक्ति की कल्पना शक्ति काफ़ी मजबूत होगी और इनकी कल्पना शक्ति यथार्थ में कन्वर्ट भी होती है। ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के व्यक्ति जिनकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत है, कल्पना करके फ्यूचर में भविष्य में देखने की शक्ति प्रदान हो जाती है और ये अंतर्ज्ञान की रेखा के कारण भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान ऐसे व्यक्ति लगा सकते हैं। बुध मजबूत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति व्यापारिक गतिविधि या व्यवसाय के कार्य में पूर्ण सफल देखे जाते हैं। ऐसे लोग व्यवसाय के क्षेत्र में करोड़ों अरबों के मालिक दिखेंगे आपको। धन दौलत की कोई कमी नहीं, सारी चीज से परिपूर्णता यह रेखा बना देती है यदि ऐसे लोग व्यवसायी हैं। साथ में ऐसे लोग यदि घर से दूर रहकर कोई वर्क करते हैं तो भी इन्हें बहुत अधिक सफलता मिलती है। क्योंकि ये चंद्र की रेखा है तो ये दूर के धन को भी दिखाता है। चंद्र की रेखा है तो विदेश यात्रा को इंडिकेट करता है। विदेश यात्रा, दूर देश की यात्रा, घर से मूल स्थान से दूर रहकर वर्क करना, इन सब चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। तो एक साथ ये रेखाएं कई तरह की चीज़ों को बताती है। हमें ये ध्यान देना है कि इस रेखा का कॉम्बिनेशन कैसा है।
चंद्र के साथ कॉम्बिनेशन है तो इसकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी और इनके द्वारा सोचा गया चीज सत्य सिद्ध होता है। बुध मजबूत है, चंद्र मजबूत है तो व्यवसाय में ऐसे लोग विशेष सफल होंगे, परंतु ध्यान देना है कि यह जो रेखा है ये रेखा शुद्ध, निर्दोष और अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। इस रेखा के साथ साथ यहाँ रेखा है तो पूर्वानुमान की शक्ति, ज्योतिषी शास्त्र में ऐसे लोग बहुत ही महारत हासिल करते हैं। सूर्य की रेखा इसके साथ में उपस्थित हो तो ऐसे लोग बहुत बड़े उच्च पद पर भी जाकर बैठ जाते हैं। मैं जब उच्च पद की बात करता हूँ तो बड़े राष्ट्र अध्यक्ष ऐसे लोग बन सकते हैं, बड़े सेना नायक ऐसे लोग बन सकते हैं, सरकार से रिलेटेड उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे। तो यह थी हमारी हथेली में रेखा जिसे अंतर्ज्ञान की रेखा कही भी जाती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। हम पुनः बात करेंगे नई नई रेखाओं के संबंध में। धन्यवाद।